दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त अकरम खान मालेगांव महाराष्ट्र से। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उस किस्से का मौजू है वफादारी। किसी जमाने में एक बादशाह ने 10 से 15 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे और वो कुत्ते खास तौर से उसने अपने वजीरों के लिए पाल रखे थे। वो इसलिए कि अगर उसका कोई भी वजीर जरा सी भी गलती करता तो वो बादशाह उस वजीर को उन जंगली कुत्तों के आगे डाल देता और पल भर में वो जंगली कुत्ते उस वजीर को चीर फाड़ कर रखते थे। अब इत्तेफाक से एक दिन उसके किसी खास वजीर ने कोई गलती कर दी और बादशाह ने उस वजीर को उन जंगली कुत्तों के आगे डाल देने का हुक्म दे दिया। वजीर घबरा गया, परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं इतने सालों से बादशाह सलामत की वफादारी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी बादशाह सलामत ने मुझे ये सजा दी। वजीर ने बादशाह से मिन्नतें की, समाजतें की, रोया, गिड़गिड़ाया, मगर बादशाह किसी भी हाल में मानने को तैयार न हुआ। वजीर ने रोते हुए बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी खिदमत में पिछले 10 सालों से आपकी बेलौस खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन क्या एक मामूली सी गलती पर इतनी बड़ी सजा मुनासिब है? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मुझे आप इन जंगली कुत्तों के आगे डाल देना। बादशाह को उसकी बात भी मुनासिब लगी। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी जाती है। और उसके बाद वो वजीर सीधा उन जंगली कुत्तों के रखवाले के पास गया और वजीर ने उस रखवाले से रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि मुझे 10 दिनों तक इन कुत्तों के साथ में रहने दिया जाए। रखवाला बहुत हैरान हुआ, लेकिन चूंकि वो वजीर था इसलिए रखवाले ने उसे 10 दिनों तक उन जंगली कुत्तों के साथ रहने की इजाज़त दे दी। वो वजीर पूरी दिल जमाई के साथ उन कुत्तों की खिदमत करने लगा। वजीर उन कुत्तों को अच्छी से अच्छी खुराक देता, उन्हें नहलाता धुलाता, उनकी साफ सफाई का ख्याल रखता, उनका हर तरह से ध्यान रखता, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखता। और फिर एक दिन वही जंगली कुत्ते उस वजीर के हुस्न सलूक के इतने आदी हो गए, उसकी मोहब्बत के इतने आदी हो गए कि वजीर जब भी कमरे में कदम रखता वो सारे कुत्ते मिलकर उसे चूमने लगते, चाटने लगते। और फिर 10 दिन पूरे हो गए। बादशाह सलामत ने फिर से एक बार हुक्म दिया कि उस वजीर को उन कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वजीर को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया। मैदान में हजारों लोग सांसें रोक कर बैठे हुए मंजर देख रहे थे। और फिर बादशाह सलामत ने जंगली कुत्तों को पिंजरों से आज़ाद करने का हुक्म दिया। जंगली कुत्तों को पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया। कुत्ते दौड़ते हुए वजीर के पास आए और उसके कदमों में लौटने लगे, उसे चूमने लगे, उसे चाटने लगे। पूरा मजमा और बादशाह ये हैरत से आंखें फाड़े हुए मंजर देख रहा था। बादशाह ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते उसे मारते क्यों नहीं, चीर फाड़ क्यों नहीं देते उसे? तब उस वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैंने इन जंगली कुत्तों की सिर्फ 10 दिन खिदमत की तो ये इतने वफादार हुए कि मेरे पैरों पे गिरने लगे, मुझे चूमने लगे, चाटने लगे। मैंने तो आपके साथ पूरे 10 साल आपकी वफादारी में गुजार दिए, लेकिन मेरी एक मामूली सी गलती पर आपने मेरी वो सारी वफादारी फरामोश कर दी और मुझे इतनी भयानक सजा दे दी। ये सुनते ही बादशाह की नज़रें शर्म से झुक गई। उसे अपनी संग दिली का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं उसके दिल में यह एहसास भी जागा कि हम इंसानों से ज़्यादा वफादार ये कुत्ते होते हैं, भले ही वो जंगली ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और कद्र करना कितना ज़रूरी है। हम ज़रा सी मामूली गलतियों पर अपनों के, अपने दोस्तों के एहसान भूल जाते हैं। कल तक जो इंसान हमारी मदद किया करता था हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जहाँ उससे थोड़ी सी छोटी सी भी कोई गलती हो जाती वो हमारे लिए सबसे बुरा इंसान बन जाता है। हर हम उसकी बुराइयाँ दूसरों में करने लगते हैं, उसके ऐब दूसरों में खोलने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि हमने कभी किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छी कमेंट्स कीजिए और हमारे पेज अकरम खान को ज़रूर फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़।